नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। और यार मुझको बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर कि भैया एक वीडियो बना दो माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या टॉपिक चूज करें या फिर माइनर प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि हम माइनर प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या करना है। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सर वैसे तो मुझको माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर ना आप लोगों की एक प्रॉपर वीडियो बनानी थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना के देना है। मतलब वो वीडियो आप लोगों की एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट दे दूंगा। एक पीडीएफ नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस अलग वीडियो के अंदर। बट आप लोग जब आप लोगों को नीड होगी मैं उससे पहले आप लोगों का डाल दूंगा। अभी फिलहाल आप लोगों को जस्ट जो आप लोगों को माइनर प्रोजेक्ट है उसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें करनी है। उसका नाम रखना है, उसका टाइटल रखना है, इसके अलावा उसकी शुरुआत करनी है। अभी तो आप लोगों को उस पीडीएफ की नीड नहीं है बट जल्दी ही उस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। मतलब उस पीडीएफ को और एक वीडियो को मैं अपलोड करूंगा जिसके अंदर उस पूरे सैम्पल प्रोजेक्ट को मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा दूंगा कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डालनी है। आप उस सैम्पल प्रोजेक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईज फॉर्मेट में मैं उसको दूंगा। अब आते हैं हम लोग कि आप लोगों को माइनर प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, फिर क्या टॉपिक रखना है। देखो आप लोग टॉपिक तो कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अमूल चॉकलेट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कैडबरी चॉकलेट या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टाटा मोटर्स। तो ऐसे करके आप कोई भी एक कंपनी, रियल लाइफ कंपनी उठा सकते हो। या फिर जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ गूगल, मेटा या फिर कोई भी कंपनी आप मतलब ले सकते हो। इंटरनेशनल कंपनी ले सकते हो, इंडियन कंपनी ले सकते हो। किसी भी कंपनी के ऊपर आप लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। अब भैया ये कंपैरेटिव एनालिसिस होता क्या है? आप लोगों को कुछ नहीं करना, उस कंपनी का थोड़ा बहुत डेटा देखना है और उस कंपनी के बारे में आप लोगों को लिखना है। बट लिखने से आप लोगों को ये मत सोचना कि आप लोगों को पूरा हैंडमेड प्रोजेक्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट आप लोगों का मेनली किसके अंदर बनता है? ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर बनता है। मतलब आप एमएस वर्ड के ऊपर इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। इसके अंदर आप लोग बहुत ही अलग अलग पेजेस को बनाते हैं। सबसे पहला पेज होता है आप लोगों का कवर पेज। कवर पेज के अंदर आप लोग कंपनी का लोगो लगाते हैं एंड इसके अलावा यूनिवर्सिटी का लोगो उसके अंदर लगता है और आप लोगों का नाम वगैरह लिखा जाता है, टीचर का नाम लिखा जाता है। फिर आता है आप लोग का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज जो कि होता है आप लोग का स्टूडेंट डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इन सब बेसिक बेसिक चीज़ों का। जैसे ये सब चीज़ आप लगा देते हैं फिर उसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट पेज जो कि होता है इंडेक्स का। इंडेक्स के अंदर अब आप लोग पूरा बताते हैं कि आप लोग चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 ये है। जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग को क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग को बेसिकली कंपनी वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है कि हाँ हमारी एनालिसिस इस बारे में होगी, या फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, या फिर आप लोग की स्टडी की क्या लिमिटेशंस आप ये सब बताते हैं। एंड इसके अलावा फिर आता आप लोग का चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर आप लोग बताते हैं कंपनी के बारे में। प्रोफाइल होती है कंपनी की पूरी। प्रोफाइल का क्या मतलब है? जब आप लोग कंपनी के बारे में देखेंगे, मान लो अगर मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का मैं अबाउट सेक्शन जब उनकी वेबसाइट पर खोलूंगा तो उनके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो उन सब चीज़ों को मैं डाल सकता हूँ कंपनी प्रोफाइल के अंदर। इसके अलावा कंपनी के बारे में मेरे को जो भी चीज़ें पता चलती है ना मैं उस चीज़ को डाल सकता हूँ उसके अंदर। मतलब कंपनी प्रोफाइल जो होता है वो आप लोग का 10 से 15 पेजेस का हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिर आता है आप लोग चैप्टर 3 जिसके अंदर आप लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब मान लो मैं टाटा मोटर्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा था एंड मेरा ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं इस पूरी स्टडी को क्यों कर रहा हूँ। मान लो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि टाटा मोटर्स के बारे में ना मैं रीड कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स के बारे में पता करना चाह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स एक साल के अंदर कितनी सेल्स करते हैं और उनकी कितने कंपनी के अंदर मतलब हर साल कितने कितने नए कस्टमर्स जुड़ रहे हैं। मान लेते ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव था तो मैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अंदर इसी के बारे में अपनी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ टाटा मोटर्स के अंदर इतने लोग हर साल जुड़ रहे हैं, उनके कस्टमर्स हैप्पी हैं या फिर नहीं है। इन सब चीज़ों का मैं आंसर उसके अंदर करूंगा। मतलब ऑब्जेक्टिव्स का ही आंसर आप लोगों को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आप लोगों का रिकमेंडेशंस का या फिर कंक्लूजन का, जिसके अंदर आप लोग सब कुछ कंक्लूड कर देते हैं, एक समरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 पेजेस आप उसके अंदर लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, समरी, ये सब चीज़ आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर आता आप लोगों का लास्ट बिब्लियोग्राफी कि आप लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन लिया वो कहाँ से लिया है। मान लो अगर मैं टाटा के बारे में बात करूँ तो मैंने टाटा की वेबसाइट से ली होगी। कौन सी वेबसाइट से? टाटा की वेबसाइट से या फिर कहीं और वेबसाइट से। तो वो सब चीज़ें हम बिब्लियोग्राफी के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट बनता है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा प्रॉपर जिसके अंदर मैं आप लोगों को माइनर प्रोजेक्ट अच्छे से यहाँ पे पूरा शो करके सब कुछ समझाऊंगा कि आप लोगों को माइनर प्रोजेक्ट में कहाँ पे क्या क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।